आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ ओलेक्जेंडर सिर्स्की ने बताया है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के मैदान में लगभग समान संख्या में ड्रोन का उपयोग करते हैं। हालांकि यूक्रेन अभी भी फाइबर ऑप्टिक नियंत्रित यूएवी के मामले में रूस से बहुत पीछे है, जो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से लगभग अप्रभावित रहते हैं। 2024 में रूस द्वारा इस तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाने से यूक्रेन आश्चर्यचकित रह गया। इस अंतर को कम करने के लिए यूक्रेन ने घरेलू डेवलपर्स को समर्थन देना शुरू कर दिया है। पिछले एक साल में उत्पादन में वृद्धि हुई है, नए मॉडल पेश किए गए हैं और उनकी परिचालन सीमा का विस्तार किया गया है। इसके बावजूद यूक्रेनी सैनिक अभी भी फाइबर ऑप्टिक ड्रोन की कमी और गुणवत्ता संबंधी समस्याओं की रिपोर्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से संतृप्त युद्ध में बिना कनेक्शन खोए लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता सोने जितनी कीमती मानी जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार युद्ध के मोर्चे पर फाइबर ऑप्टिक ड्रोन कुल यूएवी का 15% से भी कम है। रूसी सेना ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। एक एफपीवी पायलट ने खुलासा किया कि रूसियों ने रेडियो तकनीक वाले यूएवी का उपयोग लगभग 60% कम कर दिया है और वे लगभग पूरी तरह से फाइबर ऑप्टिक पर चले गए हैं। रूसी कनीज वैंडल जैसे ड्रोन 40 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं और एक महीने में 50,000 यूनिट तक उत्पादन करने का दावा किया जाता है। यूक्रेन में ड्रोन की आपूर्ति बढ़ने और परिचालन सीमा बढ़ने के बावजूद सैनिकों को अभी भी 15-20 किलोमीटर की मानक दूरी पर विश्वसनीय ढंग से काम करने वाले ड्रोन की कमी महसूस हो रही है। गुणवत्ता भी एक बड़ी समस्या है, जिसमें केबल रील में खराबी, भारी डिजाइन और युद्ध के लिए अनुपयुक्त घटकों की शिकायतें शामिल हैं। इन मुद्दों का कारण फाइबर केबलों को सही ढंग से लपेटने की चुनौती, बिजली कटौती और मानकीकरण की कमी है। यूक्रेन में अधिकांश केबल वाइंडिंग मशीनें घर निर्मित हैं और बदलते मॉडल के साथ निरंतर समायोजन की आवश्यकता होती है, जिससे उत्पादन और गुणवत्ता प्रभावित होती है। सुनने के लिए धन्यवाद।